गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग टेक्स्ट एरिया का एग्जांपल देखेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे कॉल्स और रोज एट्रीब्यूट को भी। ओके, कॉल्स एट्रीब्यूट क्या करता है, ये वैल्यू में नंबर लेगा, इट स्पेसिफाइज द विजिबल विड्थ ऑफ अ टेक्स्ट एरिया। और रोज ये भी वैल्यू लेता है नंबर में, इट स्पेसिफाइज द विजिबल नंबर ऑफ लाइन्स इन अ टेक्स्ट एरिया। चलिए इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक HTML पेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि मैं टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट एरिया, ये ओपनिंग टैग है टेक्स्ट एरिया का, और हम लोग यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग टैग टेक्स्ट एरिया का। ओके, इसको सेव किया मैंने और मैं इसको रन कर रहा हूँ। इसको मैंने रन किया, यहाँ आपको एक टेक्स्ट एरिया दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2 रोज क्रिएट होते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक रो यहाँ मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ओके, अभी आपको सही दिखाई दे रहा होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 2 रोज क्रिएट होते हैं, पहला रो ये है, दूसरा रो ये है। तो 2 रोज आपको विजिबल हो रहे हैं यहाँ, और कॉलम्स यहाँ 20 कॉलम्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ये रोज तो सबको पता चल पा रहा होगा कि ये रोज है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है 2 रो। लेकिन कॉलम के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलम का मतलब इस टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है। ठीक है, इसको आप ड्रैग करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ओके, सो ये कॉलम क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में जानेंगे। बस इतना जान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सिर्फ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखते हैं टेक्स्ट एरिया का, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इस तरीके से एक टेक्स्ट क्रिएट होता है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रो का नंबर 2 रहता है और कॉलम का नंबर 20 होता है। और इन दोनों के बीच में जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ आप अगर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि दिस इज टेक्स्ट एरिया, ओके लिखते हैं, इसको सेव करते हैं हम लोग और इसको रन करते हैं, तो ये आपको इसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, इसको हम लोग ब्लैंक रखते हैं बिकॉज जब इसका आप यूज़ फॉर्म में करते हैं, जैसे कि ये मैं बॉडी टैग में आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसको फॉर्म टैग के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर्म कंटेंट के तौर पर। यानी कि अगर आपके फॉर्म में आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए, जहाँ पर टेक्स्ट एरिया हमें कब चाहिए होगा, टेक्स्ट एरिया में तब चाहिए होगा जब हम यूज़र से कोई मे बी उनका डिटेल्स लेना चाहते हो, जैसे कि अबाउट मी, इस तरीके का कोई डिटेल हो जिसमें कि बहुत सारे कैरेक्टर्स उनको लिखने के लिए हमें देना पड़े, तब हम लोग टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं और वह जो डेटा होगा उसको आप इनपुट मतलब अपने डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। हालांकि ऐसा आवश्यकता पड़ती नहीं है जनरली फॉर्म में, बट फिर भी मे बी अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती तब वहाँ फॉर्म टैग के अंदर इसको लिख कर और फॉर्म कंटेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट यहाँ हम लोग सिंपली बॉडी टैग में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने वेब पेज में टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था टेक्स्ट एरिया का एग्जांपल। अब हम लोग बात करते हैं रो और कॉलम के एट्रीब्यूट की। तो रो बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, आप चाहें तो आप रोज डिफाइन कर सकते हैं मोर देन 2, जैसे कि अगर आपको मे बी 7 रोज चाहिए तो आप यहाँ 7 लिखिए, रोज इक्वल टू 7, तो ये 7 रोज आपको क्रिएट करके देगा। कॉलम्स अगर आप लिखते हैं COLS जिसको कहते हैं, यहाँ कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट 20 होता है, आप चाहें तो इसको 60 कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज टेक्स्ट एरिया, ओके। और इसमें मैं आपको बता दूंगा कि रोज तो हम लोग जानते हैं, कॉलम कौन सा क्या और क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ आप देखें कि यहाँ 7 रोज क्रिएट हो गए हैं, ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। यानी कि अब कुल मिलाकर यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको 7 रोज मिलेगा और ये पूरा जो ये कॉलम है 60 कॉलम्स है। 60 कॉलम्स मीन्स ये जो टी दिखाई दे रहा है, जैसे कि इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आएगा ठीक से। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ, तो पूरा हमारा जो टेक्स्ट है पूरा फिल हो गया। ओके, कंट्रोल करते हैं। ओके ओके, तो ये जो टी आपको दिखाई दे रहा है, टी टी ए, ये एक कॉलम माना जाएगा, ये एक कॉलम है आपका। और HERRRR ये दूसरा कॉलम है आपका। फिर IXEEE आपका तीसरा कॉलम। इस तरीके के करके आपको यहाँ 60 कॉलम आपको दिखाई देंगे मैक्सिमम। ठीक है,
ओके, इस तरीके से आपको 60 कॉलम्स यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका टेक्स्ट बढ़ता जाता है यहाँ आपको एक स्क्रॉल दिखाई देगा, ये स्क्रॉल लिखा आता जाता है। ठीक है, स्क्रॉल यहाँ ऑटोमेटिक और स्क्रॉल हो जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको ड्रैग करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर से आपका वही 7 रोज और 60 कॉलम्स का आपको टेक्स्ट एरिया मिलेगा। ओके, सो आपको कॉलम समझ में आ गया कि इस टेक्स्ट एरिया में कॉलम किसे कहते हैं, रोज किसे कहते हैं। ठीक है, और एट्रीब्यूट भी बस इस एट्रीब्यूट का यही यूज़ है कि आप रोज डिफाइन कर सकते हैं और साथ में कॉलम्स भी। ओके, सो टेक्स्ट एरिया का एक और एट्रीब्यूट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, रैप, देखेंगे कि उसमें उसको यूज़ कब करते हैं और उसको यूज़ करने से क्या होता है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।